कि जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स हैं वो और कम कर दी गई है, या फिर इसे अगर घुमा के कहें तो क्या एलजी जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उनकी पावर को और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। आज हम इसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर्स की पावर को और कम कर दिया गया है, और उसके साथ साथ क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया है, जिसका साफ मतलब है कि केंद्र सरकार जो है उसके पास जम्मू कश्मीर में और ज्यादा पावर्स होगी और ज्यादा उसका हस्तक्षेप होगा। हम सब जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। आर्टिकल 370 जो था उसे तोड़ दिया गया था। राज्य का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर के पास, उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था। आज बीते परसों यानी 12 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक और नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 2019 का, उसमें एक बार फिर से अमेंडमेंट्स की जाती हैं। और इस अमेंडमेंट में जो बदलाव लाए गए हैं उसके अंतर्गत पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज और इसके साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो, लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और भी कई सारी चीजें, जैसे इसमें आप अगर जोड़े फॉरेंसिक जो लैब डिपार्टमेंट होता है, या फिर प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये सारी चीजें जो मुख्य चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी राज्य की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं अब चीफ मिनिस्टर के हाथों से कम होती दिख रही है। जी हाँ, ये ऑर्डर जो है इसमें साफ तौर पर स्पष्ट लिखा है कि पहले अगर आपको ऑल इंडिया सर्विसेज में जो कार्यरत जो ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रांसफर करनी है, या फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर के संबंधित जो भी चीजें हैं, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, ये पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती थी, पर अब चीफ सेक्रेटरी द्वारा ये जो सारी सूचना है ये एलजी के पास जाएगी और वो इसमें सहमति देंगे। जी हाँ, ये एक है। उसके साथ साथ जो एडवोकेट जनरल है या उनके जो असिस्ट करते हैं जो ऑफिसर्स, उनकी नियुक्ति भी जो है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। जी हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव है। ये भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ये पावर अब आ चुकी है। इसके साथ साथ एक और चीज बताऊं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अब कोई भी प्रस्ताव जो उनके पास आता है उसमें वो एक बार फिर से अपील दायर कर सकते हैं कि इसे फिर से देखा जाए। में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के जो पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, ये भी जो सारी चीजें हैं ये अब लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने वाले हैं। सारे मुख्य जो चीजें हैं मैं आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं ये चीजें, और इन्हीं सभी चीजों को लेकर जब ये नोटिफिकेशन जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी किया गया है, इसके आने के बाद ही लगातार जो राजनीतिक हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर में जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य के दर्जे से म्युनिसिपल काउंसिल की दर्जे तक ले जाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की पावर इतनी कम कर दी जा रही है, इससे ज्यादा तो म्युनिसिपल काउंसिल की पावर होती है। कुछ इस तरह का उन्होंने टिप्पणी की है। उसके साथ साथ अगर उमर अब्दुल्ला जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसी कठपुतली चीफ मिनिस्टर को नहीं चाहते जिसके पास कोई पावर ही ना हो। जी हाँ, ये उमर अब्दुल्ला जी का कहना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं ये कदम जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद उसी कड़ी में एक और कदम है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाना एक मीडियम था। उसके हटाने से भारत सरकार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकवाद या फिर पाक परस्ती जो जहां पर चल रही थी, उन लोगों को सरकार में जगह दी जा रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगता रहता था, जो कहीं ना कहीं पाक प्रेमी थे और पाक से संबंध रखने की, उनसे घनिष्ठता बनाने की मांग करते थे। फिलहाल ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इससे एक बार फिर से हड़कंप तो जरूर मचा है, पर ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है तो उसी चीज को लेकर पहले से ही सारी तैयारियां भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार कर रही है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जेके दर्शन जो है अब यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी
ये उपलब्ध है, आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। हमारे वीडियो से ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए और अपनी टिप्पणी, आप इस पर क्या विचार करते हैं कि क्या इस तरह के डिसीजन केंद्र सरकार को लेने चाहिए, क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है, और ठीक है तो क्यों ठीक है, क्यों ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, इसका भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखेगा। आप जुड़े रहिए जगह दर्शन के साथ। धन्यवाद।